सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लगे होंगे। तो अगर आप भी एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन कब जारी करने वाला है। और इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आपके जो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म है वो कब शुरू होने वाले हैं। इसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए और कितने पद है वो एसएससी एमटीएस में निकालने वाला है, कितने पदों की सूची वो जारी करने वाला है, ये सारी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन अपने इस वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना और है कि अगर आपका छोटा भाई बहन 10th और 12th क्लास में पढ़ रहा है तो उनके सिलेबस की भी कंप्लीट क्लासेज है वो हमारे चैनल पर अपलोड की जा रही है। रेगुलर क्लासेज उनके लिए अपलोड होती है, तो आप अपने छोटे भाई बहन के मोबाइल में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करा देवे ताकि वो भी अपनी स्टडी में फ़ायदा ले सके। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो शुरू करते हैं अपने आज का वीडियो और बताते हैं आपको कंप्लीट जानकारी किसके बारे में, एसएससी एमटीएस के बारे में। कंप्लीट जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है, 5 से 10 मिनट में आपका सारा कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाला है। तो देखो संभावित मैं बता देता हूँ सूची जो है एसएससी एमटीएस 2026 का नोटिफिकेशन कब आएगा, ये प्रश्न आपका जो उठता है ना दिमाग में, इसकी संभावित मैं बता देता हूँ 30 जून है भाई, यानी 30 जून तक आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। क्या आ सकता है भाई? नोटिफिकेशन आ सकता है। अब ये नोटिफिकेशन में क्या क्या आने वाला है वो अपन जब अपने पास नोटिफिकेशन जारी होगा तब बात कर लेंगे। लेकिन इसके फॉर्म अप्लाई की मैं बता देता हूँ, जो ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करोगे ना वो आपके पास लगभग 31 जुलाई रखने वाले हैं भाई। 31 जुलाई तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं अपने, जब ये नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब की बता रहा हूँ मैं। लेकिन 30 जून से पहले ये नोटिफिकेशन है वो थोड़ा कम संभावना बनती है, लेकिन 30 जून के कम तक ये आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो आप अपनी तैयारी में लगे रहें भाई। अच्छा, आपके पास इसमें पद कौन कौन से निकालने वाली है एसएससी? तो देखो सबसे पहले तो मल्टीटास्किंग सर्विस स्टाफ है, ये है ना, एमटीएस के पद निकलने वाले हैं। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड जो अपने काम होता है ना, जो कंप्यूटर जिसमें कहते हैं क्लर्क की पोस्ट कह सकते हैं इसको, है ना, इसको क्या कह सकते हैं, इसको क्लर्क की पोस्ट कह सकते हैं। हवलदार सीबीआईसी और सीबीएन ये अपने पास पद होते हैं जिनमें अपने पास ये जो ऑफिस वगैरह होती है उनमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखते हैं उनके लिए जो उनकी देखभाल के लिए है वो पद होता है ये कौन सा, हवलदार वाला। इसके अलावा बात करें तो हवलदार के अलावा, देखभाल के अलावा इनके लिए फील्ड ड्यूटी भी मिलती है भाई। इनको क्या मिलती है? इनको फील्ड की ड्यूटी भी मिलती है। तो पद दोनों ही ठीक है, आरामदायक पद है, ऐसे परेशानी वाले पद नहीं है। और तैयारी में आपको अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी क्लासेज मैं बहुत जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ। आपके जितना सिलेबस है ना वो अपनी बात करने वाले हैं, चिंता मत करो क्या क्या आने वाला है। अब इस पद के लिए आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए भाई? आप मिनिमम 10th क्लास अगर पास हो तो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। सर मैं स्कूल मैंने तो बहुत पहले छोड़ दिया था। आपकी उम्र है वो आयु सीमा मैं बता देता हूँ। आप कहोगे सर मैं 24 साल का तो हो चुका हूँ लेकिन मैंने 10th क्लास है वो पहले पास करके छोड़ दी थी, तो आप भी तैयारी कर सकते हो, ऐसे नहीं है। अब 10th क्लास के अलावा आप हायर क्लास में हो सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे एक हो जाती है कि आयु सीमा निर्धारित कर दिया है, 18 से 25 साल की उम्र आपकी होनी चाहिए भाई। कुल जो कुछ पद हैं उनके लिए 18 से 27 भी रखी गई है। तो ये आपके पास क्या है, पद है वो जैसे ही आते हैं इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ में और हवलदार में, तो आपकी उम्र है जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा मैं कंप्लीट डिटेल आपको देने वाला हूँ, चिंता मत करो। और छूट है वो आपको आरक्षण के अनुसार मिलने वाली है भाई, यानी इसके अलावा आपको +5 ईयर्स की छूट आपके आरक्षण के अनुसार मिलने वाली है। आप किस कोटे से आते हो, है ना, आप एससी से आते हो, आप एसटी से आते हो, आप ओबीसी से आते हो, यानी नॉन क्रिमिलियर से आते हो, तो आपको छूट मिलने वाली है, इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये अगर आपको जानकारी समझ में आ गई तो आगे देखो है संभावित रिक्तियों का मतलब है अपने पास एसएससी एमटीएस में पद कितने जारी करने वाला है। अब इन पदों के बारे में चर्चा करें तो आपके पास क्या है, पिछले वर्षों के आधार पर अनुमान लगाया जा सकता है। किस प्रकार से, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, चिंता मत करो। अभी आगे इसी पॉइंट पे हम चर्चा करने वाले हैं कि कितने पद है वो एसएससी जारी करने वाला है। अब ये चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है आप लोगों की? तो चयन की प्रक्रिया आपके पास सीबीटी एग्जाम होगी और हवलदार के लिए पीईटी और पीएसटी होगी। सीबीटी का मतलब क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला आप लोगों का। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का मतलब ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें अगर अपन बात करें तो हवलदार के लिए आपके पास क्या रहने वाला है,
तो हवलदार में आपके पास ये सीबीटी तो होगा ही, सीबीटी यानी कहने का मतलब सीबीटी के साथ साथ आपके पास पीईटी और पीएसटी, ये दोनों आपके पास होना जरूरी है। इनका मतलब आपका फिजिकल भी होगा, आपकी एलिजिबिलिटी भी देखी जाएगी, फिजिकल में आपके पास क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आप में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो फिजिकल का मतलब आपके पास रनिंग है, आपका सीना है, आपकी दौड़ है, वो ऊंची कूद है, वो सारा कुछ देखेंगे पीईटी और पीएसटी में। अब सिलेबस पे बात कर लेते हैं कि सिलेबस कितना रहने वाला आप लोगों का। अगर अपन सिलेबस की बात करें तो देखो रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस है, ये टोटल अपने पास होने वाले हैं 25 प्लस 25 प्लस 25 और प्लस 25, यानी टोटल आपके पास 100 क्वेश्चंस होने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज होने वाले हैं। अब इनके लिए अगर आपको चिंता हो रही है तो इनके लिए मैं बहुत ही जल्द अपने इस चैनल पर आप लोगों के लिए क्लासेज है वो अपलोड करने वाला हूँ। चिंता नहीं करनी है, चिंता चिता का कारण हो जाती है, तो ये ध्यान में रखना। अच्छा, अभी तक तैयारी कैसे कर रहे हो आप लोग? देखो अभी तो आपको खुद को पढ़ना ही है, महत्वपूर्ण विषय है। महत्वपूर्ण विषय की बात करूं तो आपको विशेष ध्यान है वो वैसे तो अपने चारों ही देने हैं, लेकिन आप ये जो जनरल अवेयरनेस है ये तो थोड़ा अथा हो जाता है, लेकिन अगर आप ये 3 टॉपिक कवर अप कर देते हैं तो आपका चयन वो निश्चित हो जाता है। तो रोजाना पढ़ाई का प्लान योजना बनाए रखना, और महत्वपूर्ण विषय है जो कि अपने पास कहने का मतलब हाल फिलहाल की जो सूचना है ना जनरल अवेयरनेस के लिए, करंट जीके, ये थोड़ा ज़्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पुटअप होते हैं। तो आप लोगों का सिलेबस और आप लोगों को तैयारी कैसे करनी है ये बात अपन आगे वाले वीडियो में करेंगे। अब ये पॉइंट अपना बाकी रह गया भाई कि इसमें अपने पास पद है वो कितने आने वाले हैं। अगर मैं बात करूं पिछली बार की तो एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024 में जो शुरुआत में आए थे वो 8,326 पद घोषित किए गए थे। बाद में इन पदों में क्या है 4,887 एमटीएस और 3,439 हवलदार पद है वो क्या है ये इसमें थे भाई, ये जो अलग अलग पद थे ना एमटीएस के और हवलदार के ये थे। बाद में एसएससी ने क्या किया था, रिक्तियों को बढ़ाकर 11,518 पद कर दिए थे, जिसमें एमटीएस के इतने किए थे और ये 3439 के 3439 रखे थे, यानी एमटीएस के पद वो ज़्यादा रहते हैं किसमें, एसएससी एमटीएस की भर्ती में। तो ये तो थी आप लोगों के लिए जानकारी जिसमें कि ये लास्ट ईयर जो लास्ट एग्जाम हुई थी एमटीएस की उसके बारे में था। अब भर्ती की बात करें तो अब की बार कितने आने की संभावना है, तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 12,000 प्लस पद है वो आपके पास एमटीएस एसएससी में जारी, एमटीएस में एसएससी है वो जारी करने वाला है। तो आपके लिए बम्पर ऑफर है, ऐसे इतने पद है वो आपका मतलब क्या होता है कि मनोबल है, मनोबल को बढ़ा देते हैं। और मेरे हिसाब से जो 12,000 प्लस पद आने वाले हैं इनके लिए आपको तैयारी में लगे रहना चाहिए। तो वीडियो और जानकारी दोनों पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रखना ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो बस आज के इस वीडियो को इन्हीं शब्दों के साथ कंप्लीट करते हैं और मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक देखते रहे हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।